तो देख सकते हैं विद्यार्थियों, 6 फरवरी को जो आपकी कक्षा 12वीं हिंदी विषय की जो परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा में यहाँ पर पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ पर मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो यह जो प्रश्न है आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। यदि आप इन प्रश्नों को लगा लेंगे तो इसी के अंदर से ही आपका पूरा पेपर अब तैयार किया जाने वाला है। तो अब आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, केवल आप इस वीडियो को लगा लेंगे तो यहाँ पर अब आपकी जो तैयारी है वह यहाँ पर पूरी तरह से हो जाने वाली है। पर यहाँ पर इसका हम पार्ट सेकंड भी लेके आएंगे और पार्ट थर्ड भी लेके आएंगे। यदि आप तीनों पार्टों को लगा लेंगे तो पूरी तैयारी हो जाएगी कक्षा 12वीं हिंदी विषय के पेपर को लेकर। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न अपन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है तो कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे हम दूसरा पार्ट लेकर आए, तीसरा पार्ट लेकर आए तो उसकी जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब दूसरा प्रश्न है, तदभव पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। तो अखिलेश हो जाएगा। देखो, रस की परिभाषा तो देख सकते हो, ये रस की परिभाषा यहाँ पर आंसर सहित लिखी हुई है। तो अब देखो आगे चलते हैं, तो रस के अंग बताना है। ठीक है, तो आपके 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव। ठीक है, अब विभाव की परिभाषा, रसों को जगाने या उदित करने वाले कारण कारण ही विभाव कहलाता है। वाक्य की परिभाषा देना है तो देख सकते हो वाक्य की परिभाषा दी है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुने, अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो उस पर 1 स्टार लगाऊंगा, अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो उस पर 2 और बहुत ही ज़्यादा होगा तो उस पर 3 स्टार आपको लगा कर मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो रस वाला है ना, मेरे हिसाब से तो रस वाला यहाँ पर देखा जाए, रस की परिभाषा तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला। अब आगे चलते हैं तो देखो, वाक्य की परिभाषा हो गई। अब देखो आप अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयबोधक वाचक, संकेतवाचक। ठीक है, ये आपका हो गया। अब रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर रति 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3। तो साधारण वाक्य, सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य को ही सरल वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है, अब देखो, मातृभाषा किसे कहते हैं, जिस भाषा को बालक बचपन से ही माँ से सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा देख सकते हो किसे कहते हैं, तो देखो राष्ट्रभाषा भी आपको याद कर लेना है, ये भी आपका 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रभाषा। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं तो देखो, मुहावरा किसे कहते हैं। तो देखो, मुहावरा किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दर्शाई हुई है। तो ये अभी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको फिर भी बताते जा रहा हूँ, आप याद भी करते चलो। ठीक है, नाटक की परिभाषा आपको याद कर लेना, जैसे नाटक और एकांकी में अंतर आता है ना, तो नाटक की परिभाषा आपको याद कर लेना उस अंतर में यहाँ पर। तो काफ़ी बड़ी है तो याद कर लो, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं तो है ना, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देख लो इसको। ठीक है, अब उपन्यास की परिभाषा, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एकांकी की परिभाषा आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो एकांकी की परिभाषा याद करके चले आना। ठीक है, और उपन्यास की भी याद कर लेना, ये उपन्यास भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 स्टार देंगे उपन्यास को। ठीक है, इसको याद कर लेना। अब आगे चलते हैं तो देखो, कहानी की परिभाषा, हाँ करना चाहो तो कर सकते हो वरना छोड़ सकते हो। ठीक है, अब देखो, हिंदी साहित्य की विधाएं कौन कौन सी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो कहानी, नाटक, एकांकी, जीवनी, उपन्यास, रेखाचित्र, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत। ठीक है, नाटक में क्या होता है, तो देखो नाटक में ये आप देख सकते हो कि उड़ने व खिलने वाले का कविता से क्या संबंध है। ठीक है, ऊषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है। तो देखो यहाँ पर ऊषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। छायावादी काव्य की विशेषता, 100% आने के चांसेस इस बार इसके, तो इसको आप ढंग से लगा ले, किसको, छायावादी काव्य की प्रमुख परिभाषा है। ठीक है, अब देखो आगे चलते तो प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं, प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं और प्रवृत्तियां आपको देख लेना है। ठीक है, सभी आपको लगा लेना है। अब आगे चलते हैं तो आलम्बन और उद्दीपन विभाव में अंतर आपको बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताए थे, देखो एक तो प्रयोगवाद, इस ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रयोगवाद, जितना भी अभी क्वेश्चन बताए उन सभी में ये वाले दोनों इम्पोर्टेंट है, छायावादी और प्रयोगवादी। ठीक है, और प्रगतिवादी, प्रगतिवादी इसमें दिया नहीं है, आगे आएगा तो उसको आप कर लेना प्रगतिवादी को। ठीक है, अब वार्णिक छंद और मात्रिक छंद में अंतर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको 2 स्टार अपन देंगे। ठीक है,
मात्रिक छंद और बार्णिक छंद। ठीक है, अब माधुर्य गुण की परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार आप देंगे। ठीक है, अब देखो आगे चलेंगे। बिंब क्या है उदाहरण सहित आपको बताना है, तो बिंब भी आप याद करके चले। ठीक है, अब लुट्टन ने श्यामनगर मेले में किसे और क्यों चुनौती दी। ठीक है, ये इसको आप ढंग से याद कर लें। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित आपको बताना है। क्षेत्रीय शब्द अगर आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो। न्याय संबंधी 5 तकनीकी शब्द बताना है, तो ये तकनीकी शब्द आते हैं 100% आते हैं। ठीक है, तकनीकी शब्द, और देखो तकनीकी शब्द की परिभाषा याद कर लेना, ये 100% आने के चांस है। और एक क्वेश्चन हो रहा है निपात, निपात शब्द, ये भी आने के कितने परसेंट चांस है, इस बार 100% चांस है। ठीक है, निपात और तकनीकी शब्द। अब सोंदल घेर के अध्यापन के 2 विशेषताएं लिखो और लेखक के मन में रुचि, तो इसको भी आप याद करके चलो। ठीक है, तो देखो अब अतीत में दबे पांव शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। ठीक है, इसको याद कर लें। अब टेलीविज़न की के खबरों के विभिन्न चरणों के नाम देना है, तो देखो ये टेलीविज़न के चरणों के प्रमुख नाम ये आपके दर्शाए हुए हैं। अब इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट पत्रकारिता। ठीक है, इसको याद कर लेना। अब देखो नई कविता के 2 कवि उनकी एक रचना, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। प्रगतिवादी 2 कवियों के नाम उनकी रचना, इसको याद कर लें। ठीक है, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा। ठीक है, इसको याद कर लेना है आपको ढंग से। सोरठा छंद मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सोरठा छंद। ठीक है, इसको आपको मुख्य रूप से याद कर लेना है, सोरठा छंद। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो निबंध किसे कहते हैं, 2 निबंधकारों का नाम, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, निबंध। अब गद्य की विधाएं को प्रमुख गुण और विधाओं को वर्गीकृत कीजिए, तो इसको आप याद कर लें। ठीक है, अब लेखक जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजा रूपन से क्या तात्पर्य है, तो इसको आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है, सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों कहा जाता है, इसके आने के इस बार बहुत बहुत चांस है। ठीक है, तो इसको मुख्य रूप से याद कर लें। अब देखो यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अपन 3 स्टार देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जूझ कहानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जूझ कहानी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको ढंग से रट लेना है। अब कहानी के लेखन के 2 उद्देश्य लिखना है, इसको भी आप याद करके चले। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डेडलाइन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो 3 नहीं 4 स्टार ही मिलना चाहिए, डेडलाइन वाला। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेडलाइन। ठीक है, अब शेर के बच्चे का असल नाम क्या था, तो देखो ये शेर के बच्चे का असल नाम भी आपको याद करके जाना है। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बेटे अपाइस से क्या क्या प्रश्न पूछते हैं, तो इसको आप याद करके चले। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो किसी कवि की पहचान एक बिंब धार्मिक कवि के रूप में है, ये आपको याद कर लेना है। लड़कों को टोली को क्या नाम दिया गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, इसको याद कर ले। ठीक है, अब लोकोक्ति के 2 उदाहरण ये आपके दर्शाए हुए हैं, देख लो इसको। ठीक है, अब पहलवान की अंतिम इच्छा क्या थी और क्यों, तो इसको आप ढंग से याद कर ले। ठीक है, तो अगर आप इसका PDF फाइल चाहते हैं तो देखो कुछ नहीं, गूगल आ जाओ, गूगल पे आके हिमालय सर लिख दो। ठीक है, क्या सर्च कर दो, हिमालय सर, HIMALY हिमालय। ठीक सर, हिमालय सर लिख के सीधा सर्च करते हैं, तो देखो स्टार्टिंग में वेबसाइट दिख जाएगी अपनी, उस पर क्लिक कर दो। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर थोड़ा समय देना है, और आपको इस लोगों के नीचे कुछ इस प्रकार से दिखेगा, तो इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इसकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है।